शांत रहें आप लोग। देखिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है और कह रहा है, इसके आधार पर देखें, करा प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समान दो भागों में विभाजित करती है। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और इसको हम देखेंगे, आराम से लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब प्रमेय नंबर 1 आप लोग अपने अब हम देख पा रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। प्रमेय नंबर 1 आप लोग क्या देख पा रहे हैं, उसमें एक चित्र बनाइए प्रमेय नंबर 1 के अनुसार। यहाँ चित्र बना रहा हूं मैं, देखिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, यह है और यह है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, इसको मान लीजिए आप लोग A B C, इसको क्या मानते हैं हम लोग D E। क्लियर है ना। इनके आधार पे हम लगाए तो कहेंगे जो चीज दिया है उसे लिख लीजिए, जो दिया है उसे लिख लीजिए। क्या दिया है इसमें, करा एक त्रिभुज ABC, क्या एक त्रिभुज ABC, हाँ, जिसके जिनमें बिंदु या जिसमें बिंदु कोई ने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो मध्य बिंदु उठे ना, तो लिखेंगे जिसके बिंदु D A B है कि ना, D A B पर ना, D A B का मध्य बिंदु D A B का मध्य बिंदु है, D A B का मध्य बिंदु है, चाहे ऐसा लिख सकता है, A B का मध्य बिंदु D है ना, और E A C का मध्य बिंदु है। क्लियर है ना, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कहता D जो है A B का मध्य बिंदु है और E जो है A C का मध्य बिंदु है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, इतना सब दिया है। कह सकते हैं अब जो है, जो D और E खींचा गया रेखा है, D से एक रेखा खींचा जो BC के समांतर है ना, क्या लिखेंगे, D से एक रेखा खींचा जो AB के और BC के क्या है, BC के समांतर है। ये सब दिया है। तो कह रहा है कि बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो हमने खींच दिया, समांतर है, वही कहा ना कि एक रेखा खींचिए जो दूसरी भुजा का हो समांतर। तो रेखा हमने खींचा, अब इसके क्या हो, समांतर हो, उसके कहने के अनुसार करा खींचा जो BC के क्या है, समांतर है। तो वह रेखा बिंदु करा, तो वह AC बिंदु बता ही दिए थे हम। तो कहेंगे कि यह जो है, दोनों जो है, जब D खींचे तो E जो है AC को प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया। इन आधार पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको यही सिद्ध करना है कि जो बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है, मध्य बिंदु है। एक दे लेना है बिंदु है, तो भाई हम लिख देंगे E जो है ना, एक मिलावे के रन, ठीक है ना। कहता है कि DAB के मध्य बिंदु है, ठीक है, ऐसे लिख रहा, मध्य बिंदु है, और D से एक रेखा खींचिए जो BC के समांतर हो, जो AC को प्रतिच्छेदित किस बिंदु पर कर रहा है, बिंदु E पे कर रहा है। कहाँ कर रहा है, E पर करता है, ठीक है, कर रहा है, बिंदु E पे प्रतिच्छेदित करता है। अगर इसको खींचे तो E बिंदु पर इसको काटा कि नहीं, मतलब इसको मिला कि नहीं। तो कह रहा है हमको यही सीधा करना है कि अगर उसको प्रतिच्छेदित करेगा तो ये बताना क्या वो AC का मध्य बिंदु है कि नहीं। तो कह रहा कि ऑफकोर्स है। यहाँ से जब हम ऐसे तिरछा किए हैं, इसके पैरेलल हो सकता है तो मध्य बिंदु हो सकता है। क्लियर है। अगर D मध्य बिंदु है तो वो भी
मध्यबिंदु होगा। क्योंकि एक दूसरे के समानुपात होते हैं। क्या होते हैं? समानुपात में काटते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उपपत्ति इसमें लिखेंगे। ये दिख रहा है ना? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक? चलिए ठीक, यहाँ लिखेंगे। उपपत्ति में लिख लीजिए कि DAB का क्या है? मध्यबिंदु है। मैं थ्योरी लिखे की तरह है, मध्यबिंदु है। हाँ, तो कह सकते हैं इसलिए एक मतलब तब एक अनुपात भी बन जाएगी कि AD बराबर AD बटा के DB या BD कुछ कह सकते वाला लिखा है DB AD बटा के DB। जब मध्यबिंदु है बीच में है तो अनुपात में तो होगा ही, समान अनुपात में। अगर जब ये मध्यबिंदु हो जाता है तो एक दूसरे के समान अनुपात में होता है ना। तो कहेंगे कि AD बटा के BD तो दोनों के बराबर 1/1 लिखेंगे। कौन दिक्कत? 1/1 का मतलब क्या? दोनों एक दूसरे के बराबर ना, समझे कि नहीं? अब दोनों बराबर काटेंगे तो दोनों एक में कटिएगी ना, इतना एक कम इतना सेम है ना। हाँ, तो कह दे जी अगर एक रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, अगर ये ऐसे है तो कह भी सकल जाता है, तब एक मतलब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से अटपन करिए, ये लिख दीजिए। और हम कह सकते हैं इसलिए DE पैरेलल BC के अगर हो तो, है ना, तो हम ये कह सकते हैं DE पैरेलल BC के हो तो हमारा बनेगा AD बटा के क्या DB, ये तो है ना पहले, AD बटा के DB बराबर AE बटा के TC है कि ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तो कहा है कि समांतर खींचिए, वो पहले ही कहा है, हम थोड़ा कह रहे हैं, उसने कहा है खींचा गया समांतर होगा ना। तो जो समांतर है तो हमको ये पता है कि जब वो रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समान अनुपात में होते हैं। तो समान अनुपात हमने लिखा, ठीक है ना, इस प्रमेय से। तो कहेंगे इसका मान हमने बात बताया आपसे क्या है? 1/1। इसको लिख दिया 1/1 बराबर AE बटा के EC। एक मतलब क्या हो गया? एक हेयर भेज दीजिए, एक हेयर भेज दीजिए, मतलब कि AE एक कम AE बराबर EC एक कम EC ना। फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया यहाँ रखा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया यहाँ रखा। ये दोनों एक दूसरे का है बराबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब है तनी दूरिया बराबर है तो एक मतलब वो कर मध्यबिंदु हुई तब है ना। सिद्ध का करे रहे कि ई रेखा AC का मध्यबिंदु है। सिद्ध भेल कि ना बात? कहता हम कब कि एक लाइन है हाई, हाँ, अब कह दे भी 10 सेंटीमीटर का, एक बराबर काटा तो तू काट दे 5 सेंटीमीटर ना। तो बराबर कब कटला? जब एकदम बीचों बीच से कटला। तो ई अगर AE बराबर EC के है, मतलब हाइयो के बराबर है, लेकिन मतलब ये बीच में कटल हुई तब है ना, हो गल बात सिद्ध कदा। इसलिए AC का क्या है? मध्यबिंदु है। बहुत सोचे वाली बात है ना, आसान बात है कि ना। लगा लीजिए धड़क से, लिख लीजिए।